राहत, इधर आओ बेटा, इधर आओ। जी। तुम आखिर चाहते क्या हो? ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? क्या हुआ है? सारा को क्या कहा तुमने? क्या कहा है? तुम्हारे ऑफिस आई थी, तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो इतनी अपसेट होकर वहां से वापस आई? हाँ तो होती रहे भाई, मैं किसी के लिए अपना स्केड्यूल तो नहीं चेंज कर सकता ना। बेटा, सारा के साथ तुम्हारी मंगनी तुम्हारी जिद पर हुई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो डैड, आप क्या चाहते हैं कि मैं अपना काम छोड़ के उसे एंटरटेन करना शुरू कर दूं? गलत बात मत करो रायत, वो तुमसे मिलने आई थी। मॉम, मैं साइट पे जा रहा था। तो बेटा, उसने तुमसे इतना ही कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ साइट पे जा सकती हूँ। देखिए डैड, मैं आपके, सुहेल भाई के, हम सब के ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बेटा, तो वो कौन सा तुम्हें तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने से रोक रही थी? वो सिर्फ कुछ देर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। काम जरूर करो मगर अपनों का दिल मत दुखा। देखिए मॉम, अगर आप लोगों को बिजनेस की बात करनी है तो कर लें, लेकिन मैं दिल के चक्रों में नहीं आता। बेटा, वो तुम्हारी मंगेतर है। हाँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी मंगेतर जो बार बार मेरे बारे में कंप्लेन करे। अरे बेटा, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने देखा कि ऑफिस से वो उदास जा रही थी, तो मैंने उसे रोक लिया चेयर अप करने के लिए, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड डैड, आप जानते हैं कि हमारी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी है इस प्रोजेक्ट में। अब बोलो, क्यों परेशान हो? मुझे दादी से बात करनी है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात? बात कर लो। मेरे पास दादी का नंबर नहीं है और उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। मैं भी वहाँ नहीं जा सकती। वैसे अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मुझे सिर्फ दादी से बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो दादी से कर सकती हो, मुझसे नहीं कर सकती? मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ दादी से ही बात करनी है, किसी और से नहीं। मैं किसी और नहीं हूँ, तुम्हारा कजन हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया कि आप मेरे कजन नहीं हैं? हाँ मगर अगर मगर कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या बात है। मापारा, मैंने कुछ पूछा है। मैं आपके बारे में आपसे कैसे बात कर सकती हूँ? मेरे बारे में क्या मतलब? कुछ नहीं। अरे ये क्या बात है, बताओ। मुझे वापस जाना। सुनो, प्लीज। वैसे अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मुझे सिर्फ दादी से बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो दादी से कर सकती हो, मुझसे नहीं कर सकती? मैं किसी और नहीं हूँ, तुम्हारा कजन हूँ और तुम्हारा दोस्त भी हूँ। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया कि आप मेरे कजन नहीं हैं? हाँ मगर अगर मगर कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या बात है। क्या मुझे दादी को सलार के बारे में बताना चाहिए? लेकिन क्यों बताऊं मैं? बताने से होगा क्या? मैं उसके बारे में सोच भी क्यों रही हूँ? उसकी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में? मैं तो पढ़ाई पर फोकस करने आई हुई हूँ, फिर मैं इन सब बातों पर अपना वक्त क्यों जाया करूं?
और दादी को भी बिला वजह परेशानी होगी। सलार हमारी ज़िंदगी से जा चुका है, और जो ज़िंदगी से जा चुका हो उसके शहर में आने या जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। राइट भाई, क्या है? सारा बीबी आई हैं, आपके जागने का इंतजार कर रही हैं। तो उसे कह दी थी कि नॉक करके आ जाती। नहीं, उन्होंने मना किया था, कह रही थी आपकी नींद खराब ना करूं, जब आप जाग जाएं तब उन्हें बताऊं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अब उनको भेज दूं? नहीं, तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। ओके जी ठीक है। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आना मुझे। मैं तो कहती हूँ कि तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो, ताकि तुम इसके स्केड्यूल पर पूरी नज़र रख सको। नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, इस तरह मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। रियली? हाँ, जाहिर सी बात है, इस तरह मुझे बार बार अपनी मसरूफियात के बारे में नहीं बताना पड़ेगा और कोई बिना बताए आकर हर्ट नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मैं ऑफिस नहीं घर आई हूँ, और वो भी आंटी को बताकर। बिल्कुल, बल्कि मैंने ऑफिशियली इसे इनवाइट किया था, इसीलिए अब तुम इसे ब्रेकफास्ट पर लेकर जाओगे और फिर घर ड्रॉप करोगे। मॉम, आप मुझसे एटलीस्ट पूछ तो लेती। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ज़रूरी काम है। ऐसा क्या काम है बेटा? इतनी मोहब्बत से आई है सारा तुमसे मिलने और तुम कह रहे हो कि काम है। बात ठीक है मॉम, लेकिन मुझे साइट पर जाना है, इट्स इम्पोर्टेंट। तो फिर ठीक है, इसे भी अपने साथ साइट पर ले जाओ। मॉम, आई कैंट, मैं नहीं लेके जा सकता। राइट, अब मैंने प्लान कर लिया, जब तुम लोग बाहर नहीं जा रहे ब्रेकफास्ट करने तो मैं घर पर टेबल लगवा देती हूँ, नाश्ता करके फिर तुम इसके साथ साइट पर चले जाओ। थैंक यू आंटी। You're welcome. अभी अगर फ़ोन नहीं उठा रही तो बाद में कर लेना। दादी से अगर एक बार बात हो जाती तो वो परेशान हो रही होंगी। थोड़ी देर बाद तुम्हारा एग्जाम है, मिस हो जाएगा, बाद में कर लेना। अच्छा, वो ड्राइवर पिक करने आएगा। सलार, आपने कहा मुझसे मिल लो, मैं मिल ली। आपने कहा बात कर लो, मैंने बात कर ली। हाँ तो मैंने आपकी बात मान ली, अब आप मेरी भी एक बात मान लें।
कौन सी बात? अब आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे और ना ही आपका ड्राइवर आएगा। और आपने जो भी खर्चा मेरी बुक्स और नोट्स पे किया है वो मैं आपको वापस लौटा दूंगी। ग्रेट। सलार, मैं किसी का एहसान लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती, इसलिए मैं आपका उधार जो है वो जल्द वापस कर दूंगी। तुम्हारी तरफ से पुराने भी बहुत हिसाब निकलते। जानती हूँ, वो भी वापस कर दूंगी। जरीना, यहाँ क्या तुम घूम रही हो? तुम्हें मैंने कहा ना वहां बच्चे बैठे हैं और किसी चीज की जरूरत हो तो दो जाकर। जाओ। कोई आया हुआ है क्या? हाँ, सारा आई हुई है। सारा आई हुई और आपने बताया नहीं? हाजरा भी मिल लेती। मैं अभी तुम्हें यही बताने आ रही थी। अपनी बीवी से कहो कि सारा से दूर रहे। क्या मतलब मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। अगर इस मर्तबा रायद और सारा के रिश्ते में हाजरा की वजह से कोई गड़बड़ हुई तो ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या ठीक नहीं होगा? जी मम्मी जी, कुछ कह रही थी आप? क्या ठीक नहीं होगा? तुम अरे सारा, तुम? मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। दरअसल मम्मी जी कुछ समझा रही थी। आप फ्री होकर आ जाएं, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मम्मी जी बहुत अच्छा समझाती हैं। मम्मी जी समझाए ना, इसके सामने ही समझाते हैं। नहीं नहीं भाभी, आप लोग बात करें, मैं वैसे भी जल्दी में हूँ। तुम तो हमेशा ही जल्दी में होती हो। जी? कुछ नहीं, छोड़ो, ये बताओ कि आज क्या बना कर लाई? उसे कुछ भी बनाकर लाने की जरूरत नहीं है। ये सारा का अपना घर है और वैसे भी आज सारा रायद के साथ साइट पर जा रही है। तुम जाकर आराम करो। अच्छा, साइट पर जा रही हो? उसकी मेडिसिन साथ जरूर लेकर जाना। मेडिसिन? हाँ, वो कल रात से उसके सर में दर्द था ना, बस इसलिए। मम्मी जी बहुत अच्छी है सारा, और बहुओं को तो बहुत अच्छा समझाती है, और बेटों की हालत की भनक भी नहीं पड़ने देती। सारा बेटा, तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं आती हूँ। जी। क्या बताना चाहती थी तुम उसे? उसे नहीं, आपको। मुझे क्या? आपको ये कि जितना आप अपने और अपने बेटे के मुंह में लगाम डालेंगी, उतना ही मैं खामोश रहूंगी। पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं दादी। सारी रात सारे दिन मेहनत करके पढ़ती हूँ, वक्त तेज़ी से गुजर जाता है।
अरे बेटा, मेरा वक्त तो उसी जगह ठहर गया जब तुम छोड़ कर गई थी। दादी प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, मैं परेशान हो जाऊंगी और सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम आ कब रही हो? अभी थोड़ा वक्त लगेगा दादी। अब कितना वक्त लगेगा? क्या नतीजे का इंतजार भी वहीं करोगी तुम? नतीजा कैसा दादी? यहाँ तो ऐसा लगता है एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान खड़ा है। अरे बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हर गम के बाद खुशी आती है और हर नाकामी के बाद कामयाबी आती है। और मुझे यकीन है कि मेरे रहमत की दुआएं कभी रायगा नहीं जाएंगी। तुम बहुत कामयाब होगी एक दिन। अच्छा मुझे ये बताएं मैडम, आपको तंग तो नहीं करती ना? अरे मेरी फिक्र छोड़ो बेटा, अपना ख्याल रखो। चलो फिर बात करूंगी तुमसे, ठीक है? ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, शुक्र है कि तुमने आज फोन उठा लिया, वरना इतने अरसे में तुम्हें माँ बाप की इतनी याद भी नहीं आई कि कभी फोन ही उठा लेते। इस महीने पैसे नहीं मिले क्या? बेटा, माँ बाप की हर जरूरत जो है वो पैसों से पूरी नहीं होती। किसी भी इंसान की नहीं होती। कराची आ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर पैसे कम है तो मैं और भिजवा देता हूँ। बेटा, हमें पैसे नहीं, तुम चाहिए हो। बस अपना ट्रांसफर करा लो कराची। मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अगर इनको पता चल गया कि मैं पहले ही ट्रांसफर हो चुका हूं और अलग से घर भी ले लिया तो ना जाने इन पर क्या गुजरेगी। लेकिन मुझे पहले मां पारा का मसला हल करना। अभी कुछ दिन और वहां रहोगी? जाहिर है दादी, कुछ वक्त तो लगेगा। सोच रही हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कुछ कोर्सेज कर लूँ, जॉब के लिए अप्लाई करूँगी तो काम आएंगे। कितने दिन और लगेंगे? बस कुछ वक्त और दादी, फिर बस। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी दिन लगाओगी वहां तो मैं तुम्हारे साथ जाती। दादी यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स को जगह देते हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें,
कुछ वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ये चंद महीने ही तो बहुत भारी हो गए अब। सारा ख्याल रखती है ना आपका? कोई परेशानी तो नहीं है? आप वक्त पर दवाई लेती हैं? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं, सारा बहुत ख्याल रखती है मेरा। बस वो दुर्दाना बेगम बहुत सवाल जवाब करती हैं। उनको तो बस हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि तुम इस्लामाबाद में पता नहीं क्या कर रही हो। बहुत मुश्किल से यकीन दिलाती हूँ कि तुम जल्दी आ जाओगी, वरना तो वो मुझे एक दिन भी ना रहने दें यहाँ। आप परेशान नहीं हो दादी, आप बस अपना ख्याल रखें। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, क्या? ठीक है बेटा, तुम्हें भी कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, आपकी तो सब ज़रूरतें यहाँ पूरी हो जाती हैं, और अगर पोती को ज़रूरत हो तो बाहर पेड़ लगा हुआ है, तोड़ तोड़ के भेजती रहे, है ना? नहीं मैडम, वो सारा बीबी इज्जत करती हैं तो मैं अपने काम के पैसे ले लेती हूँ, वरना मैंने तो कभी तकाजा नहीं किया आपसे। मैं भी सारा की वजह से ही खामोश हूँ। खड़ी क्या है, जाएं कोई काम करें, वैसे ही बर्तन धोने में घंटों लगा देती है। जितनी तनख्वाह आपको देती हूँ ना, इतने में तो 2 नौकरानियां रख लूं। ऊपर से एहसान भी नहीं मानते, खुद तो पता नहीं कहाँ चली गई है, ये मुसीबत मेरे सर पे छोड़ गई है। चाचा अब्बा बता रहे थे कि आपको मुझसे कोई काम है। हाँ बेटा, काम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? चाचा नौकरी नहीं लगी, लेकिन बात चल रही है। अच्छा, वो इसमें बेटा मेरा सालार से राब्ता करवा। राब्ता? चाचा मेरे पास उसका वही नंबर है जो आपके पास है। बेटा मुझे नंबर नहीं चाहिए, फिर? मुझे उसके घर का पता चाहिए। घर का पता? चाचा मैं उससे हमेशा वहीं मिला हूँ जहाँ मैंने उसे देखा। बेटा तुम्हें पता है कि वो यहाँ से चला गया है और इस नए घर में शिफ्ट हो गया है, उसका वो पता नहीं बताता, फोन अपना वो उठाता नहीं है, इस महीने के महीने तनख्वाह भेज देता है। मेरी फोन पे बात होगी, मैं कहूँगा आपसे बात करें। उसको ये भी बता देना कि उसकी माँ की हालत अच्छी नहीं है, 2 बार बेहोश हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? डॉक्टर कहता है कि उसे खुश रखो, और उसकी खुशी जो है वो अपने बेटे की सूरत में है, और वो है कि बात करने का रवादार नहीं है। चाचा अगर मेरी उससे बात होगी तो मैं उसे ज़रूर कहूँगा कि वो आपसे बात करें। ठीक है बेटा, जब बेटा चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। यहाँ तो रोमांस का पीछे छोड़ दो। क्यों? यहाँ क्या मोहब्बत करना मना है? यहाँ हम पेपर देने आए हैं। तो कुछ पढ़ लो। तुम्हें फेल होने से डर नहीं लगता ना? कॉलेज और स्कूल में फेल होने से कौन डरता है? बंदा बस जिंदगी के इम्तिहान में फेल ना हो। इसी तरह वक्त ज़ाया करती रही ना तो जिंदगी में भी कुछ नहीं कर सकोगी। मुझे तो वैसे भी जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत ही करनी है, और इसमें तो मैं पक्का पास हो जाऊंगी। ये रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ के? हाँ तो मोहब्बत करने को ना मिले, पढ़ने को तो मिले ना। तुम इस साल भी अपना रिजल्ट खराब करोगी। अब तुम मेरा दिल खराब कर रही हो, दो ना। नहीं, अब पेपर होने तक तुम एक नॉवेल भी नहीं पढ़ोगी।
प्लीज दे दो वरना मुझे दूसरा इशू कराना पड़ेगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता माँ पारा, तुम ऐसी ख्याली जिंदगी में जीती रहोगी। ख्याल ही ख्वाब और ख्वाब ही हकीकत बन जाते हैं। ये सब इसमें लिखा है ना, ये लो, इसे अच्छे से खत्म करो और सामने लाइब्रेरी है, जब खत्म हो जाए ना तो 2-4 और इशू करवा लेना। वहां से क्यों? क्योंकि हर जगह तुम्हें सिर्फ मोहब्बत ही पढ़नी होती है। अच्छा सुनो तो, कहाँ थी यार मैं बैठूंगी। वो हंस क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, बस ये हो गया, इसको रहने दें। और ये जो मेज यहाँ रखी है ना, ये सामने वाली, इसको उठा के बाहर निकाल दें। चलिए निकाल दें, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। मामा आज आप स्कूल नहीं गई और घर में ये सब क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। थैंक यू मामा, लेकिन मैंने कहा था ना कि हम किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, तो ये सब। किसी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन रायद और उनकी फैमिली तो आएगी ना। तो उनके लिए पूरा लाउंज खाली करने की क्या जरूरत है? खाली नहीं करवा रही, बस कुछ सामान स्टोर में रखवा रही हूँ ताकि डेकोरेशन के लिए थोड़ी स्पेस बन जाए। शैला आंटी की कॉल आ रही है, मैं रिसीव करके आती हूँ। हेलो, कुछ नहीं होने वाला आपसे। बरकत, आके ये चीजें हिलाओ यहाँ से। सारा बेटा, हम ज़रूर आते, बल्कि हमने तो सारी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन वो हाजा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है, ज़रा कॉम्प्लिकेशन है। कोई बात नहीं आंटी, आप भाभी का ख्याल रखें। हाँ बेटे, उसी का ख्याल है, वरना 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 हाजरा तो खुद बहुत एक्साइटेड थी तुम्हारे बर्थडे के लिए, लेकिन रायत ज़रूर आएगा। और हाँ, तुमने केक कटिंग की सारी पिक्चर्स भेज दी हैं मुझे। आप लोग आते तो मामा को अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। क्या हुआ सारा, कब आएंगे ये लोग? आंटी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बेटा? मामा वो हाजरा भाभी की तबीयत कुछ ख़राब है, तो शैला आंटी कह रही थी कि वो नहीं आ सकते, लेकिन रायद आएगा। क्या बात है भाई, इतने गौर से कमरे को क्या देख रहे हो? बैठ जाओ। देख रहा हूँ इस घर में ऐसा क्या है जो तुम्हें अपने घर नहीं जाने देता। क्या मतलब? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी अम्मी की याद नहीं आती? एक शहर में रहते हुए उन्हें देखने का ख्याल नहीं आता? अम्मी ने भेजा है तुम्हें? तुम्हारे अब्बा बहुत परेशान हैं, कह रहे थे ना तुम उनका फोन उठाते हो ना उनसे बात करते हो। पैसे भिजवा देता हूँ उनको मैं। लेकिन सलार, पैसा सब कुछ नहीं होता यार। जब से तुमने उनकी कॉल रिसीव करके उनसे बात नहीं कही,
वो बेचारे बहुत टूट से गए। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते। कोई तुम्हारी इज्जत को आधी रात को बाहर खड़ा करते बेइज्जत करके, तुम उसे माफ करोगे? यार फिर भी वो तुम्हारे माँ बाप हैं। इसी बात का तो दुख है। माँ पारा पर सबसे ज्यादा जुल्म मेरे सगे माँ बाप ने किया। ये बात तुम उनसे मिलकर भी कर सकते थे। कम से कम इतना ही कर लो कि उन्हें फोन करके बता दो कि तुमने कराची में ट्रांसफर करवा लिया है। देखो फयाज, अभी मैं स्टेट ऑफ माइंड में नहीं। अगर तुम उनके सिफारशी बनकर आए हो, चले जाओ यहां से। तो फिर मैं क्या करूं? उन्हें झूठ कह दूं कि तुम इस्लामाबाद में हो? मुझे उनकी गलती सुधारने के लिए वक्त चाहिए, फिर मैं खुद चला जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। अच्छा मुझे बताओ कितना वक्त? बस इतना कि माँ पारा को किसी मुकाम तक पहुंचा सकूं। माँ पारा के किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हारे घर वालों से दूर रहना कोई शर्त है क्या? शर्त नहीं है, लेकिन जिस तरह से माँ पारा मेरे घर से बेइज्जत होकर निकली है, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली उसकी सजा भुगते। क्या मतलब? मैं अम्मी अब्बू के गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। जब तक माँ पारा को किसी महफूज घर में नहीं देख लेता, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्या तमाशा लगा के रखा हुआ? कोई महल की मलिका हो जो बाहर हकीम डॉक्टरों की लाइन लगा दूं? किसी डॉक्टर को नहीं बुलाएं, बस मुझे अस्पताल पहुंचा दे। मेरी कमर में बहुत बस बीबी, माफ कर दो। काम की ना काज की, बस ड्रामा करने के लिए यूं लेट गई यहाँ पे। सारा बीबी से कह दीजिए कि मुझे कोई दवाई दे दे। हाँ हाँ, सारा बीबी के पास तो और कोई काम है ही नहीं ना। और आपकी अपनी पोती भगौड़ी खुद तो गायब हो गई ऐश करने के लिए और आपको यहाँ छोड़ गई। ऐश करने नहीं गई है वो तो जी पता है, अपने रिश्तेदारों के कुल पड़ने के लिए गई है। और फोन करके तो उसे बुलाइएगा ही मत, जैसे आपके बुलाने से वो आ जाएगी। और एक बात साफ साफ समझ लीजिए, सारा की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी कमर में बहुत दर्द है, उसे उठा भी नहीं जा रहा। बस सब समझती हूँ ये ड्रामे में। एक काम क्या कह दिया, इतनी नहुसत फैलाई कि मेहमान तक नहीं आए। मेरा फोन ये पड़ा है फोन, जब उठने की हिम्मत होगी ना तो खुद उठ के ले लेना। ड्रामेबाज। अभी होना था यार। हाँ रियाज यार, क्या हाल है? यार एक मसला हो गया। वो मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक गाड़ी बंद होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। थोड़ा बहुत चेक भी किया है बोनेट खोल के, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है बड़ी। यार मैं इधर हूँ कब्रिस्तान के पास, ये डिफेंस वाला कब्रिस्तान। हाँ जल्दी आ जाओ यार। ओके।
यार यार, शुक्र है तू आ गया भाई। चेक करना यार। अच्छा सुनो, तुम इसको ठीक करो, मैं जरा 5 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें उनकी डेथ के बारे में पता होना चाहिए। माँ पारा और उसकी दादी अपनी इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे।